194। विचार विकार बना। विचार विकार बना। विकार फैला, संसार फैला। अब विकार का कर विचार, विचार पर आए। सदगुरु हमें कहते हैं कि विचार विकार बना। हमारे भीतर में जिस तरह से हम उदाहरण लेते हैं जल का, जैसे जल अगर बहना छोड़ दे, जो मूल स्वभाव है जल का, अगर वो छोड़ दे बहना, तो उसमें गंदगी पनपने लगती है, काई जम जाती है। उसी तरह से हमारे विचार हैं, अगर संसार में ठहर गए या संसारिक विचार हो गए, तो वो हमारे विचार ही, निरर्थक विचार ही विकारों का रूप ले लेता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि विचार विकार बना, विकार फैला, संसार फैला। तो हमारे भीतर में विकार आते हैं, जैसे क्रोध आ जाता है, हमारे भीतर में लोभ आ जाता है। इसी तरह ये छह विकार जो है, तो ये फैलते हैं हमारे भीतर, तो संसार फैला। यानी विकारों के कारण हमारे भीतर संसारिक भाव ही बढ़ते चले जाते हैं। विकार फैला, संसार फैला। अब विकार का कर विचार। तो इन विकारों के कारण मनुष्य कष्ट भी पाता है, और भीतर सांसारिक भाव क्या है? यही है क्रोध, काम, लोभ, संसार की चाह, इच्छा, अहंकार। ये सब बढ़ते, इन ये सब हमारे भीतर ही भीतर फैलते चले जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब विकार का कर विचार। तो ये जो विकार है हमारे भीतर, अब इन पर हमें विचार करना है। तो इन पर हम विचार करेंगे, यानी क्रोध आया मेरे भीतर, तो क्यों आया, इसलिए आया, क्यों आ रहा है, कारण को जाने हम। क्रोध का कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को ठेस लगी है, या हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, या किसी ने हमें गलत कह दिया। तो उन पर हम विचार करेंगे। तो विचार करेंगे तो हमें कारण का पता लगेगा, और तब हम आगे से अपने विचारों पर ध्यान देंगे। क्रोध क्यों आया, किस लिए आया, क्या कमी थी, क्या बात थी, उस पर विचार करेंगे। तो अगली अगली बार जब वैसा ही विचार या वैसी ही परिस्थिति सामने आएगी, तो हम संभल जाएंगे और क्रोध में बहेंगे नहीं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हम उनका विकार का कर विचार, विचार पर आए। तब फिर विकारों पे हम नहीं रुकेंगे, विचार पर आ जाएंगे। और यानी फिर एक तो है कि हम विकारों में बह जाते हैं, क्रोध आया तो क्रोध में बह गए, लोभ आया तो हम लोभ के वशीभूत हो गए, मोह आया तो हम मोह के वशीभूत हो गए। और अगर उन्हीं विकारों पर हम विचार करेंगे कि मेरे भीतर में क्यों कष्ट है, मोह के कारण है, तो हम उस मोह को हटाएंगे। मोह की जगह उस वहां पर हम प्रेम को प्रयोग करें। तो इस तरह से विकार हटेंगे तब, जब हम उन पर विचार करेंगे। और फिर विकार हट गए तो क्या बचा? विचार।
तो कहा विचार पर आए। तो यानी विचार विकार बना, क्यों बना? क्योंकि विचारों पर हमने ध्यान नहीं दिया। जो भी विचार आते गए, जैसे भी आते गए, हम उनके जैसे ही बनते चले गए। यानी वैसे ही विचारों के साथ हमारा मन बहता चला गया। क्रोध आया, क्रोधी बन गए। लोभ आया, लोभी बन गए। तो ये लोभ के विचार आए पहले, तो हम उसमें बह गए, तो उसके वशीभूत हो गए हम। तो इन पे विचार करेंगे तो फिर क्या होगा? ये विकार हट जाएंगे और क्या रहेगा? केवल विचार। यानी विचार आए, विचार पर आए तो हम अपने विचारों पर फोकस करें और इनको मैला ना होने दें संसारी भाव विचारों से। नहीं तो ये विचार विकार बन जाए। एक विचार ही आया कि मुझे कोई चीज लानी है, एक विचार है कि मुझे ये चाहिए। अगर हम उसको देखें कि मुझे चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी है या मेरा काम चल जाएगा, विचार किया बहुत जरूरी है तो हम लेंगे, और ऐसे ही इच्छा उठ रही है, कामना उठ रही है, तो ये हमारा लोभ बन जाएगा। तो इस तरह से हम विचार को छांट देखेंगे तो विकार नहीं बनेगा वो, और फिर केवल विचार रहा। तो विचार तो आएंगे ही जाएंगे ही, लेकिन उनमें विकार नहीं आएंगे अगर हम विचारों के प्रति अवेयर हों। तो जैसे जल रुक जाता है तो गंदा होता है, बह रहा है तो साफ है, उसी तरह से हमारे विचार तो आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर हमने उनको ठहरा लिया तो वो विकार बन जाए। ऐसे ही समझ में आई वाणी? हरी। बहुत सुंदर।